इस दुनिया में आपकी ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। और एक बार वो वर्तमान चला गया तो दोबारा आप इस दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लगा दे, तब भी उसको खरीद नहीं पाएंगे, वापस नहीं ला पाएंगे। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार की बात है, एक गांव में गांव वालों का सारा विश्वास ज्योतिषियों पर था। जो ज्योतिषी कह देते थे वो गांव वाले मान लेते थे। एक बार ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि गांव में अगले 12 साल तक अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। अपनी जान बचाना चाहते हो, परिवार बचाना चाहते हो तो इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाओ। अब ये बात सुनने के बाद सारे गांव वालों के मन में बेचैनी थी। उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया, तैयारी की कि भैया जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ करके निकलना है। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो ये बात मानने को तैयार नहीं था। परिवार का जो मुखिया था, जो किसान था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। यह सब कहने की बात है, इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। उस परिवार के जो बाकी लोग थे, उस किसान की जो बीवी थी, बच्चे थे, सब कहते थे कि बात मान लो, पूरे गांव वाले पागल थोड़ी ना हैं जो गांव छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वो मानता ही नहीं था। गांव वाले आए, कुछ समझदार लोगों ने उसे आकर के समझाया कि चल लो भैया, सारे गांव छोड़ कर के जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं माना। वो दिन भी आ गया जब सारे गांव वाले गांव छोड़ कर के चले गए। अब ये किसान, उस परिवार का मुखिया जो था, बस देखता रहा। पूरा गांव खाली हो गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि बारिश नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। काम धंधा कुछ था नहीं। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना हल को लेकर के चलते हैं, खेत जोतते हैं। पहुंचा, भैया कि जो काम है वो तो कर ही लेते हैं। खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन वही निराश, हताश होकर के घर आया। घर वालों ने देखी शक्ल। अब घर के बड़े थे, कुछ कह भी नहीं सकते। 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा। हफ्ते भर के बाद वो वापस वही पहुंचा, वही हल से खेत जोत रहा था। वहीं ऊपर से एक छोटा सा बादल निकला। उस बादल ने देखा कि पूरा गांव खाली पड़ा है। एक किसान अपना खेत जोत रहा है, सब जगह पर सूखा पड़ा है। तो उसने पूछ ही लिया कि तुम बेवकूफ़ हो, पूरा गांव खाली हो गया है, सारे गांव वाले चले गए हैं, तुम अलग ही नेतागिरी में लगे हो, अपना खेत जोत रहे हो। तो किसान ने उस बादल से कहा कि आपको पता है कि खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वही एक वजह है जिसके वजह से मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसने कहा बताओ। तो किसान ने कहा कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि कहीं मैं खेत जोतना ना भूल जाऊँ, हल चलाना ना भूल जाऊँ। आप तो मालूम नहीं कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं भूल गया तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषियों ने तो भविष्यवाणी कर दी है, 12 साल तक यहाँ कोई बादल नहीं बरसेगा। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना ना भूल जाए। और तुम किसान की बात सुन कर के वहाँ बारिश होने लगी और बादल इकट्ठा हो गए। ये कहानी सुनने में कुछ अजीब लगेगी कि बादल के किसान से बात कैसे हुई, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। वो ज़िंदगी में किस्मत हमेशा उसका साथ देती है जो मेहनत करता है। यकीन रखिए, आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।